हेलो बच्चों, आपको याद हो तो पिछले वीडियो में हम बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक स्टार्ट कर चुके हैं और उसमें हमने क्या क्या समझा था। तो हमने एक बिंदु आवेश लिया था जिससे कितनी दूरी पर, r दूरी पर किसी बिंदु A पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना था। उसके लिए हमने O से कितनी दूरी पर, x दूरी पर किसी बिंदु P पर एक अन्य आवेश Q को रखा तो दोनों आवेशों के मध्य कूलाम के नियम से क्या लगा, बल। बच्चों इस बल की दिशा Q से किधर थी, P, और हमें इस आवेश को P से किधर लाना था, Q। तो हमें इस बल के विरुद्ध क्या करना पड़ा, कार्य। और हमने समझा था कि जब बल और विस्थापन परस्पर विपरीत हो तो किया गया कार्य होता तो है बल गुणित विस्थापन, और प्लस का नहीं माइनस का। फिर हमने F की जगह F का ये मान रखा। बच्चों ये जो कार्य का मान हमें मिला था ये केवल P से Q तक लाने में किया गया कार्य था, पर हमें चाहिए था कुल कार्य कौन सा, अनंत से बिंदु A तक मतलब r दूरी तक लाने में किया गया कुल कार्य। उस कुल कार्य को हमने किससे दर्शाया, W से। ये था dW, बन क्या गया W, मतलब हम इसका क्या कर चुके हैं, समाकलन। तो इस पक्ष का भी हमें क्या करना था, समाकलन। यहां तक की प्रक्रिया हमने कंप्लीट कर ली थी, ठीक है। अब बच्चों हमें समाकलन की प्रक्रिया को पूरा करना है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। यहां पर चूंकि समाकलन किसके सापेक्ष है, x के, तो अंदर वही रुकेगा जो x से संबंध रखेगा, बाकी उठ के निकल जाएंगे बाहर। तो बाहर कौन कौन गया देखिएगा, -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, ये तो गया, साथ में ये भी जाएगा तो इसको यहां रख देते हैं QQ, ठीक है। समाकलन के अंदर अनंत से कहां तक, r तक, क्या बचेगा तो 1/x² और साथ में क्या बचेगा dx। बच्चों पिछले वीडियोस में हमने ये समझा था कि इस 1/x² का समाकलन कैसे होता है, तो हमने समाकलन करके देखा था, वहां ये मान आया था -1/x। तो हम उस टर्म को यहां डायरेक्ट उपयोग में ला सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, -QQ बटे में क्या लिखा, 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, जैसा है वैसा। इसका बच्चों हमने किया समाकलन तो ये हो जाएगा -1/x। आप जानते हैं जब समाकलन हो जाता है तो ये निशान हट जाता है, क्यों, तो ये हमें याद दिलाता है बेटा समाकलन करो, समाकलन करो। अरे तो कर तो दिया तो इसका काम खत्म, ठीक है। ये dx हमें याद दिलाता है कि भाई x के सापेक्ष करना, तो हमने x के सापेक्ष ही किया है। तो ये और ये दोनों यहां से हट गए, तो हमें इनके बैठने की व्यवस्था करना होगी। तो हमने यहाँ क्या लगाया, ब्रैकेट। नीचे वाले को कहां रखा, नीचे, और ऊपर वाले को कहां रख दिया, ऊपर। बच्चों पिछले वीडियोस में हमने समझा था कि जो लिमिट्स होती हैं इनका उपयोग वहां किया जाता है जिसके सापेक्ष समाकलन हुआ। क्योंकि समाकलन किसके सापेक्ष हुआ, x के, तो ये x दिखाई दे रहा है आपको। इसकी जगह हम पहले ऊपर वाले को रखेंगे और फिर माइनस लगा के नीचे वाले को रखेंगे। लेकिन जो भी आप रखने जा रहे हैं वो किसके स्थान पर रखेंगे, x के, उसका इस माइनस से कोई ताल्लुक नहीं है। तो इसको बाहर करो, जैसे ही बाहर ले जाएंगे तो आप देखो एक माइनस बाहर पहले से बैठा हुआ है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। ये हो जाएगा QQ बटे में क्या आएगा, 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और ये माइनस माइनस प्लस होगा जिसे लिखने की जरूरत नहीं है। बच्चों अंदर बचेगा 1/x और अनंत से कहां तक, r तक। अब हम क्या करेंगे, तो इस x की जगह ऊपर वाले को रखेंगे, ऊपर वाला वो नहीं, ये r, इसको रखेंगे। फिर चिन्ह काय का लगाएंगे, माइनस का, और x की जगह अनंत को रख देंगे। तो ध्यान से देखिएगा, QQ बटे में क्या आएगा, 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, ब्रैकेट के अंदर ध्यान से देखिएगा 1/x को हटाएंगे, r को रखेंगे, माइनस लगाएंगे, 1/x को हटाएंगे, अनंत को रखेंगे। बच्चों 1/, अनंत का मान 0 होता है, ये आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा। तो इसका मान 0, तो अकेला क्या बचेगा, 1/r। तो अब इस पूरी प्रक्रिया को व्यवस्थित तरीके से हम लिखें तो क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। ये हम W का मान ज्ञात कर रहे हैं, भूल मत जाना। W बराबर क्या आएगा, तो QQ बटे में क्या लिखा है, 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और यहाँ अकेला कौन बचेगा, 1/r, क्योंकि इसका मान हो जाएगा 0। इसको थोड़ा व्यवस्थित करके लिखते हैं, अब ये सुंदर दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, ऊपर आ जाएगा QQ और बटे में क्या हो जाएगा, r। बच्चों ये हो गया अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक आवेश लाने में किया गया कार्य। और हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए विद्युत विभव। तो हमने परिभाषा में पढ़ा है, यदि हम इस W में QO का क्या दे दें, भाग, तो जो भी मान प्राप्त होगा वो विद्युत विभव का मान कहलाएगा। तो विद्युत विभव की परिभाषा से V बराबर क्या होता है, W, और बटे क्या होता है, Q। तो बराबर क्या आएगा, तो हमें इसमें भी QO का भाग देना होगा। हम यहाँ रख के देख लेते हैं, फिर जो आएगा डायरेक्ट लिख देंगे। तो हमने इधर भी भाग दिया किसका, QO का, जैसे इधर दिया। तो QO से QO क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, ऊपर क्या रहेगा Q
और बटे क्या हो जाएगा आर। बच्चों इसे कहते हैं बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव, और आपको याद होगा विभव का ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना बहुत है, शेष हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है।